सीते चलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की गुफाओं में ऐसा क्या मौजूद है जो यह साबित करता है कि रावण आज भी जिंदा है? आखिर क्यों रावण का दाह संस्कार नहीं किया गया और क्या वजह है जो श्रीलंका की मिट्टी आज भी काली है? इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में मौजूद। तो हमसे आप टच में रहें, क्योंकि हम आपकी उत्सुकता को कम ना करते हुए इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, भारत देश जिसे त्योहारों का देश भी कहा जाता है, यहाँ हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। बात अगर दशहरा की हो तो हम सभी जानते हैं कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय की खुशी में मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि यह दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। लेकिन हम अगर आपसे कहें कि रावण आज भी जिंदा है तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन आपके मन में मानने या ना मानने से कुछ होता नहीं। आपको बता दें कि श्रीलंका में आज भी लोगों का इस बात पर विश्वास है कि रावण जिंदा है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो माता सीता को वापस लाने के लिए श्री राम लंका पहुंचे, जहां राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राम की विजय हुई और रावण मारा गया। कथाओं की माने तो ऐसा कहा जाता है कि श्री राम रावण का शव रावण के भाई विभीषण को सौंप देते हैं, जिससे वह उनका अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन विभीषण ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। इस बात के वैसे कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि उनका अंतिम संस्कार न होने की वजह से रावण आज भी मम्मी बनकर जिंदा है। दोस्तों, श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा है जिसे रावण की गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा की लंबाई 8000 फीट है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब रावण को कोई गुप्त या साधना करनी होती थी तो वो इसी गुफा में आकर करता था, लेकिन जब विभीषण सत्ता पाने के नशे में चूर होकर ये भूल गया कि उसे रावण का अंतिम संस्कार भी कर देना चाहिए, तो रावण की प्रजा ने इस बात के लिए विभीषण को बहुत कुछ कहा। बजाय दाह संस्कार के उन्हें रक्षा कुल के लोगों को रावण का शरीर सौंप दिया गया। इसी बात से रक्षा प्रजाति के लोग बहुत क्रोधित और दुखी हुए, लेकिन अपने स्वामी को इस हाल में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्हें जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन रावण जिंदा ना हो सका और सबने मिलकर रावण के शरीर पर लेप लगाकर उसे मम्मी का रूप दे दिया और गुफा में सुरक्षित रख दिया, जिस गुफा में रावण तपस्या किया करता था। आपको बता दें कि जिस ताबूत में रावण के शव को रखा गया उसकी लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई 5 फीट बताई गई है। इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि जिस ताबूत में रावण के शव को रखा गया उसके नीचे रावण की कीमती खजाने की भी बात की गई है, जिसकी पहरेदारी एक भयंकर सांप करता है। शायद यही वजह है कि आज तक इस गुफा में कोई नहीं गया। लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि एक ना एक दिन रावण का शव जीवित होकर उठेगा और जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है उस पर एक खास तरीके का लेप लगाया गया है और यही कारण है कि हजारों सालों से वह वैसा का वैसा ही है। और यह बात तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि इजिप्ट में मम्मी बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और उन मम्मियों पर भी एक खास तरह का लेप लगाया जाता था और इसी तरह रावण के शव को भी सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ही किसी लेप का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह सदियों तक सुरक्षित रहे। दोस्तों, इस बात में कोई शक है ही नहीं कि रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था और यही वजह थी कि उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था और यही उसकी मौत का कारण बना, क्योंकि अगर वह अहंकार न करता तो माता सीता का हरण न करता तो शायद उसकी मृत्यु भी ना होती। जब उसे लोगों ने समझाया तो वो एक बार भी नहीं माना और यही वजह बनी राम और रावण के युद्ध की, जो रावण को ले डूबा। ऐसा नहीं है कि रावण के पास सेना की कोई कमी थी, मगर उसके अहंकार ने ही उसकी जान ले ली। दोस्तों, आज भी श्रीलंका में रावण द्वारा सीता के हरण के प्रमाण मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस जगह पर झरना एक बहता है उसके पास ही हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। चलिए अब जानते हैं रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहते हैं श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है सिगरिया, जहां पर रावण का महल बना हुआ था और दोस्तों, रावण का ये महल
जिस जगह मौजूद है वह चट्टान देखने में बहुत ही अनोखी है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस महल को कुबेर ने बनवाया था। दोस्तों, इस महल की खास बात यह है कि यह काफी ऊंचाई पर है और उसके बावजूद पानी का सिस्टम बहुत ही अनोखे तरीके से बनाया गया है। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावण केव है, जिसे रावण एला के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है कि रावण ने अपनी जिंदगी के कुछ साल यहाँ बिताए। इस गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह गुफा समुद्र से 490 फीट की ऊंचाई पर है और इस गुफा तक पहुंचने में पूरा एक दिन का समय लगता है। यह रास्ता बहुत ही खतरनाक और ऊंचा नीचा है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और यहाँ की सीढ़ियाँ काफी ऊंची नीची हैं, जिससे खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि रावण ने माता सीता को जिस अशोक वाटिका में रखा था वहां ये पास है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बहुत टेढ़ा है। रावण की गुफा के पास एक झरना है जिसे रावण फॉल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह वाटरफॉल घने जंगलों के बीच मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वाटरफॉल को देखने आते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में रावण द्वारा बनाई गई एक सुरंग भी मौजूद है। श्रीलंका में मिला एक ऐसा महल जिसे रावण के समय का बताया जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला जिसे रावण के समय का इसलिए बताया जाता है क्योंकि रिसर्च सेंटर ने इस पर बहुत सारे रिसर्च की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह हमें बताया कि ये कोई नेचुरल गुफा नहीं बल्कि इसे इंसानों द्वारा बनवाया गया है। तो इस बात का यहाँ सबूत है कि यह उस काल में बनवाया गया जब रावण जिंदा था और इसलिए श्रीलंका सरकार ने भी इस महल को रावण काल का महल बताया। एक तो इस गुफा में बहुत से खुफिया रास्ते हैं जो आगे चलकर शहरों और दूसरी जगहों से जुड़ते हैं। वहीं अगर श्रीलंका की हिस्ट्री पर नजर डालें तो उनके अनुसार इन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल रावण किया करता था। जी हाँ, रावण कहीं भी प्रकट होकर कहीं भी गायब हो जाता था। जब वह इस तरह करता था तब वह इन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल कर रहा होता। श्रीलंका गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि यहाँ गुफाएं साउथ अफ्रीका तक कनेक्ट होती हैं। दोस्तों, यही सबूत है जो यह साबित करते हैं कि रामायण में बताई गई कहानी सच्ची है। श्रीलंका की मिट्टी आज भी काली है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान ने लंका को जला दिया था। लंका के जल जाने के बाद वहां की मिट्टी का रंग काला पड़ गया, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि आज भी लंका की मिट्टी का रंग काला है। लंका का जो हिस्सा जलाया गया था उस जगह की मिट्टी और उसके आसपास की मिट्टी में अंतर साफ देखने को मिल जाते हैं। इससे बड़ा पुख्ता सबूत और क्या होगा। रामायण के अवशेष आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो दोस्तों, यह थी वो जानकारी जिससे हमें पता चलता है कि रावण आज भी सुरक्षित गुफा में मौजूद है। इसी उम्मीद के साथ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हम यहीं खत्म करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।